बड़ी खबर की शुरुआत दिल्ली से करते हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट जहां पर सुप्रीम सुनवाई चल रही है और यह सुप्रीम सुनवाई जो है वो ऑक्सीजन को लेकर है। पिछले कई दिनों से मरकजी हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ पेश किया जा रहा है कि किस तरीके से मुल्क भर के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई को रिस्टोर किया जा रहा है। लेकिन आज बारी दिल्ली की थी और दिल्ली को लेकर जज मौसूफ फिर से बिगड़े और जज ने अपने तीखे तेवर दिखाते हुए मरकज से साफ कर दिया कि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हर दिन चाहिए। हमें नहीं पता कि आप कैसे इसको अरेंज करेंगे। दिल्ली के लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। कोर्ट की यह टिप्पणी के बाद हरकत में दिल्ली से लेकर दिल्ली की मरकजी हुकूमत दिख रही है और दिल्ली के अंदर सरकार अरविंद केजरीवाल बेबसी का शिकार एक बार फिर नजर आ रही है। तो ऑक्सीजन की लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट हर दिन नई डायरेक्शंस और हर दिन नई बात सामने रख रहा है। तीखे तेवर आज एक बार फिर मरकज के खिलाफ दिखाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। सीधे रहमत कलीम के पास चलते हैं। रहमत, अपडेट कीजिएगा कि ऑक्सीजन की लड़ाई और सियासत के बीच सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम सुनवाई के दौरान आज के दिन क्या कुछ हुआ है? कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, क्यों हुई, ये बताने से पहले एक खबर आपको बताना जरूरी है कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली को छोड़ दे तो मुल्क के 3 रियासतों से ऐसी खबरें मिली है जहां से 19 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से हुई है। दिल्ली में ऑक्सीजन से मौत की खबरें मुसलसल आ रही थी, पिछले 2-3 दिनों से रुकी हुई है, अच्छी बात है। लेकिन अब चूंकि हाई कोर्ट में जो मुसलसल समाअत चल रही थी, हाई कोर्ट ने 1 मई को सीधे तौर पर मरकजी सरकार से कहा था कि अगर आप 2 तारीख तक दिल्ली को उसकी जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन नहीं देते हैं तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी हुक्म अदुली, अदालत के हुक्म अदुली का मुकदमा चलाया जाएगा। हाई कोर्ट की तरफ से हिदायत के बावजूद भी मरकजी सरकार की तरफ से ये कामयाबी नहीं मिली कि वो दिल्ली को मुकम्मल तौर पर ऑक्सीजन सप्लाई कर सके। हाई कोर्ट ने अब उसके बाद नोटिस थमा दिया मरकजी सरकार को और मरकजी सरकार से कहा क्यों ना आपके खिलाफ हुक्म अदुली का मुकदमा चलाया जाए। जैसे ही नोटिस मरकजी सरकार को मिली, सीधे मरकजी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और इस तरह से हाई कोर्ट से मसला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में सोलिसिटर जनरल की तरफ से तुषार मेहता की तरफ से हुकूमत का मौक़िफ़ रखा गया। हुकूमत की तरफ से दलाल दिए गए कि हम ये आंकड़े दे रहे हैं, हमारे पास हमने इतने मैट्रिक टन जमा कर दिए, इतना मैट्रिक टन दिए, 550 मैट्रिक टन 2 मई को दिए, 550 से ज्यादा मैट्रिक टन 3 मई को दिए। तो ये जो दलाल दिए जा रहे थे मरकजी सरकार की तरफ से इस हक में कि उनके ऑफिसर के खिलाफ या हुक्म अदुली का मुकदमा सरकार के खिलाफ न चलाया जाए। मरकजी सरकार के इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच वाली समाअत करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जो सूरत हाल है ग्राउंड जीरो की, वो सूरत हाल बहुत ही परेशान कुन, तशवीशनाक हुआ है। आज हम पूरी तरह से हेल्पलेस हो चुके हैं। हम फोन के जरिए खबरें सुनते हैं और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी तरह से इस मामले में भी हेल्पलेस हो चुके हैं। ऐसे में जो सूरत हाल है आम आवाम पर क्या गुजरती होगी, आम पब्लिक के सामने क्या तस्वीर बनती होगी, वो किस तरह के सिचुएशन से डील कर सकते हैं, ये इमेजिन करना जरा मुश्किल हो जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज के पूरी सुनवाई के दौरान एक बड़ा फैसला ये लिया और ये हिदायत भी दी मरकजी सरकार को कि आप दिल्ली को जो 700 मैट्रिक टन की कम से कम जरूरत है ऑक्सीजन आप डेली दीजिए और कल तक के हमें प्लान बताइए कि आप इसको किस तरह से पूरा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल मरकजी सरकार को जमा करना होगा कि कितने बजे कितने मैट्रिक टन दिल्ली को ऑक्सीजन मिल रहा है और कितने बजे तक के 700 मैट्रिक टन मिल रहा है। ये तफसीली बाज़ाब्ता तौर पर रिपोर्ट कल पेश करनी होगी। लेकिन इस बीच समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, जैसे चंद्रचूड़ की तरफ से यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने जो हुक्म अदुली का मुकदमा चलाने की बात कही है हम उसको रोक लगाते हैं। इस पे यह फैसला किसी भी नहीं है से इस सिचुएशन में अफसरान के हक में या सरकार के हक में या आवाम के हक में नहीं है। ऐसे मौके से जब अफसरान, नोडल ऑफिसर, नोडल एजेंसियां खुद पॉजिटिव होकर भी कोरोना के रोकथाम के लिए अपना काम कर रही है, हम उनके खिलाफ ही अगर मुकदमा चलाएं, उनको जेल में बंद कर दें, तो फिर ये अपने आप में एक लड़ाई को कमजोर करने की सूरत हाल होगी। ये इमरजेंसी क्राइसिस है, नेशनल क्राइसिस है, डिजास्टर है, लेकिन हमें अभी फिलहाल थोड़ा सा संयम बरतना, थोड़ा एहतियात करने की जरूरत है और ये तो बात रही सुप्रीम कोर्ट की जहां पर सुप्रीम लड़ाई चल रही है ऑक्सीजन को लेकर। लेकिन मामला जरा दिल्ली की भी करे और दिल्ली के अंदर मरकज भी है और मरकज की तरफ से हर दिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है उसी तरीके से जिस तरीके से 1 साल कबल मरकजी वजारत सेहत सामने आकर फिगर्स बताता था और ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है उसकी जानकारी आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। आज के आंकड़ों के अंदर क्या कुछ कहा गया है और यह माना जा रहा है कि अब तीसरी वेव की तैयारी के लिए भी इंतजामिया को आज से ही कमर कस लेनी होगी।
जी बिल्कुल, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह तस्वीर साफ हो गई कि ये दूसरी लहर कहीं ना कहीं इशारा है तीसरी लहर इससे ज्यादा खतरनाक आ सकती है। मरकजी सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जो सबसे बुनियादी बातें बताई गई कि हमें वैक्सीनेशन के मुहिम को बहुत तेजी के साथ अंजाम तक पहुंचाना होगा, चूंकि कोरोना वायरस की जब तीसरी लहर आएगी तब हमारे शहरियों को उस वक्त मजबूती के साथ बनफसे नफीस डटे रहने के लिए उस वायरस का मुकाबला करने के लिए ताकतवर और एनर्जेटिक होना पड़ेगा, चूंकि इसके लिए सिर्फ वैक्सीन ही वाहिद रास्ता है। इसलिए और वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की बात कही गई है और यह भी कहा गया है कि जो अभी वैक्सीन का प्रोसेस चल रहा है उसमें और तेज रफ्तारी लाने की जरूरत है, क्योंकि तीसरी लहर के लिए बाकायदा तौर पर तैयारी अभी से शुरू हो गई है। और जो पेशेंटगोइयां की गई थी, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो तस्वीरें बता रही हैं, वो बता रही हैं कि तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक होगी, इसलिए कबल अज वक्त सरकार तैयारी कर रही है। यह इशारा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ से साफ दे दिया गया है और यह भी बताया कि अगले 1.5 से 2 हफ्ते तक के वक्त लगेगा इस दूसरी लहर पर काबू पाने में, यानी कम से कम 10 से 12 दिन और यही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। 3 से 4 लाख के केसेज आएंगे, 4 से 5 लाख के केसेज आएंगे, उसके बाद यह रफ्तार कम होगी, तो उसके बाद फिर कुछ दिन के वक्फे के बाद तीसरी लहर आएगी। ऐसी रिपोर्ट आज बताई जा रही थी और यह भी कहा जा रहा था कि सरकार बहुत बारीकी से उस पर नजर रख रही है। बहुत शुक्रिया जी रहमत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 2 चीजें हमने आपके सामने रख दी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ हो रहा है, और कमर कस लीजिएगा, यहां पर रोक नहीं है कोरोना की, बल्कि कोरोना की ब्रेक अभी लगना बाकी है। एक और वेव आ सकती है और माहिरीन का मानना है कि उसके लिए सबने हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ना होगा। न सिर्फ सरकार को अब आगे रखकर यह कहना है कि आप लड़िएगा, बल्कि हमने भी वो सारी चीजें अपनानी होगी जिससे हम कोरोना को शिकस्त दे सकें। तो ये